राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस संसार में, इस जगत में उसी मनुष्य का जीवन धन्य है जिस मनुष्य के जिह्वाग्र पर, जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम का रटन होता रहता है, जिसकी जिह्वा नित्य निरंतर लालायित रहती है भगवान का नाम रटन करने के लिए। वह अपने जीवन को सार्थक करेगा नहीं, उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। अपने जीवन का लाभ वह प्राप्त करेगा नहीं, उसने अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। किसने? जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर प्रभु का मधुर मधुर नाम निरंतर रटन लगा रहता है। रटना, राधा 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 राधा, ये रटना हुआ। एक जपना होता है, एक रटना होता है। जपना कभी उसी नाम के प्रभाव से हृदय पिघला तो पुकार हो रही है, तो वो प्रेम पूर्वक फिर धीरे धीरे राधा 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 ऐसा जप रहा है, ये जपना हुआ। रटना, जिह्वा का अग्रभाग हमेशा हिलता ही रहता है। भगवान, बड़ा सौभाग्य है उस उपासक का, बड़ा सौभाग्य है उस मनुष्य का जिसका राधा नाम सुधा रसम रसयुतम जिह्वास्तु में विह्वला, जिसकी जिह्वा विह्वल रहती हो। जैसे हमारी अभी जिह्वा षट-रस प्राप्त करने के लिए और अनेक प्रकार के रस प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। 6 प्रकार के रस होते हैं व्यंजनों में। बोले ये व्यंजन पाने को मिल जाए, ये व्यंजन पाने को मिल जाए, ये पाने को मिल जाए, वो पालूं, वो ये पाने के लिए लालायित रहती है। लेकिन जिसकी जिह्वा भगवान नाम रटन के लिए व्याकुल हो उठी, विह्वल हो उठी, वह जीत गया। संसार की किसी भी भोग पदार्थ वस्तुओं को पाने की इच्छा खत्म हो गई। अगर वह कुछ भी ग्रहण करता है तो भगवत प्रसादी और भगवत प्रसाद मानकर ही ग्रहण करता है, ऐसी उसकी भावना दृढ़ हो गई। और अगर उससे कोई पूछे कि आपको क्या पसंद है सबसे अधिक, तो वो यही कहे कि हमारी जिह्वा में निरंतर राधा नाम का सुधारस रहे। यही मैं चाहता हूँ, राधा नाम के लिए ही मेरी जिह्वा आकुल रहे, व्याकुल रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो उसने अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया, वो जीत गया। बड़ा विलक्षण शास्त्रों में वर्णन है। अभी नाम का उच्चारण भी प्रारंभ नहीं किया, लेकिन सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों की कृपा से, प्रभु की कृपा से उसके हृदय में ये बात आई कि मैं नाम का रटन करूंगा। तो केवल इतनी बात से महापुरुषों ने वर्णन किया कि उसके सारे पाप थर्रा उठते हैं। कैसी विलक्षण महिमा है नाम की, और नाम पर विश्वास जल्दी नहीं हो पाता। ये महापुरुषों की संपत्ति रही है। श्री भाई जी महाराज ने अपनी निज संपत्ति में, जैसे संपत्तिवान की संपत्ति होती है ना, तो वह लिखता है कि मेरी ये संपत्ति है और इसको मैं ये इसे देता हूँ, और ये संपत्ति मैं इसे देता हूँ, ये संपत्ति मैं इसे देता हूँ। तो इसी प्रकार श्री भाई जी महाराज ने अपनी संपत्ति में ये बात लिखी है कि नाम ये मेरी दिव्य संपत्ति है। नाम, ये जो नाम मुझे भगवान नाम प्राप्त हुआ, ये मेरी निज संपत्ति है, ये मेरा निज अनुभव है कि जो नाम का रटन करता है वे संसार सागर से अगर करोड़ बार भी पार होना हो तो हो जाएगा। ये नाम ऐसा अद्भुत दिव्य स्वरूप है भगवान का कि इसका आश्रय लेने से संसार सागर से तो पार हुआ ही जाता है, भगवान के चरणों में भी दिव्य रति उत्पन्न हो जाती है, जो अन्य साधनों से संभव नहीं है। ऐसा कोई साधन आपकी दृष्टि में हो तो बतलाइए जो भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर दे, भगवान के प्रति आसक्ति जागृत कर दे, भगवान से अपनापन करा दे।
अगर दृष्टि में डालें, अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाएं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा कोई साधन, सहज साधन प्रतीत नहीं होगा, दृष्टि में नहीं आएगा जिसके द्वारा भगवान की प्रीति जागृत हो जाए। संतों का संग और भगवान नाम का रटन, यही एकमात्र उपाय है भगवान की प्रीति को जागृत करने का। संतों का संग और भगवान नाम का रटन। रटन के साथ संग क्यों? क्योंकि भगवान नाम का रटन करते हुए अगर संतों का समागम नहीं होगा तो भगवान नाम के प्रभाव को हम पचा नहीं पाएंगे। भगवान नाम का जो प्रभाव होगा, जो नाम का दिव्य शुभ प्रभाव होगा, महिमा होगी, उसको अपने जीवन में हम धारण नहीं कर पाएंगे। संतों के सत्संग के प्रभाव से हम सावधान होते हैं और जो त्रुटियां नाम के प्रभाव को ढक देती हैं, उन त्रुटियों से हम बच पाते हैं। तो नाम का प्रभाव निष्प्रभावित नहीं होता हृदय से, सदा प्रभावित रहता है हृदय। ये संतों के संग की महिमा है। इसलिए नाम जप के साथ संतों का संग, तब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये नाम सबसे दुर्लभ वस्तु जो भगवान के प्रति आसक्ति है, प्रेम है, उसको प्रकट कर देता है। नाम जिसकी जिह्वा पर है, भगवान उससे कभी दूर नहीं होते। कहाँ जाएगी पतंग, तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। रास में गाया जाता है कि पतंग कहाँ जाएगी, कितनी भी दूर चली जाए, लेकिन हाथ में डोर है तो वो हमारे हाथ में ही है। इसी प्रकार अगर नाम है तो भगवान कितने भी दूर प्रतीत हों, लेकिन वो हमारे निकट ही है। नाम समीप है, जिह्वा पर है, तो भगवान दूर जा ही नहीं सकते। जैसे कमल के पीछे भ्रमर मंडराता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है, ऐसी जो राधा नाम उपासक है, राधा नाम जापक है, उसके पीछे श्री कृष्ण भ्रमर की तरह डोलते रहते हैं। जहाँ जहाँ श्री राधा नाम का उच्चारण होता है, वहाँ वहाँ श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं और एकाग्रचित होकर नाम का श्रवण करते हैं। नाम के प्रेमी, अत्यंत प्रेमी श्री ठाकुर जी महाराज हैं। स्वयं इष्ट भी नाम प्रेमी हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज एकांत कुंज में बैठकर योगेंद्र वद्यत पदः, योगियों की तरह बैठकर, जैसे योगी जन बैठते हैं ध्यानावस्था में, ऐसे बैठते हैं श्री ठाकुर जी महाराज। और जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। निरंतर श्री राधा 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 ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। उपासक अगर नाम प्रेमी हो तो ये तो स्वाभाविक बात है, नाम से प्रेम होना ही चाहिए उपासक को, लेकिन इष्ट भी नाम प्रेमी है। श्री कृष्ण रटन करते रहते हैं राधा राधा, और श्री लाडली जू श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। हे नागर, हे श्याम सुंदर, हे सुंदर वर, ऐसा श्री लाडली जू भी रटन करती रहती हैं। श्री लाडली जू श्री श्याम सुंदर का नाम रटन करती रहती हैं और श्री कृष्ण श्री लाडली जू का नाम रटन करते रहते हैं। तो केवल उपासक ही नाम निष्ठा से युक्त नहीं होता, इष्ट भी नाम निष्ठा से युक्त होते हैं, वह भी नाम का रटन करते हैं। इसलिए ये नाम अगर प्राप्त हो गया है तो महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भगवान हो और नाम हो, और भगवान कहें कि दो वस्तु हैं नाम रूप, आपको क्या चाहिए, तो हम यही कहेंगे कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन आपका नाम आपको कभी हमसे विलग नहीं होने देगा। इसलिए हम आपका नाम स्वीकार करते हैं, आपके नाम का आश्रय लेते हैं। ये नाम की महिमा है। हम जितना नाम का रटन करेंगे उतना पाएंगे कि हम भगवान के समीप हैं। अगर हमें ये अनुभव में नहीं हो रहा तो कल जैसे अपराधों की चर्चा हुई, 10 नामापराध हैं, कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई ऐसी त्रुटि हो रही है कि जिसके कारण से हमें ये अनुभव में नहीं आ रहा कि हम नाम रटन कर रहे हो, प्रभु हमारे समीप नहीं है। ऐसा अगर हमें प्रतीत हो रहा है तो अपराध जन्य दोष हैं, उसके कारण ऐसा है। अन्यथा नाम का रटन करने मात्र से उपासक को ऐसा अनुभव में आता है कि प्रभु समीप है।
परम पूज्य श्री रामहर्षण कुंज वाले श्री रामहर्षण दास जी महाराज, पंच रसावतार उन्हें कहा जाता है, बड़े विलक्षण महापुरुष। उनके जीवन में महापुरुषों ने दर्शन किए कि जब अपने वक्तव्य को वे प्रारंभ करते, कभी कृपा करके वे कुछ बोलते, उनके बहुत से वचन आपको उस पर मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सुंदर श्री रामहर्षण दास जी महाराज, और बड़ी विफलता के साथ वाणी, जैसे कोई रस में घोल करके आपको रसगुल्ला अगर कोई बिना चाशनी के दे दे, आपको कैसा लगेगा? तो बिना चाशनी वाली अपनी वाणी है, जैसे रसगुल्ला बिना चाशनी का हो तो वो तो ऐसी वाणी है जैसे अपन बोल रहे हैं। लेकिन पूज्य जब संतजन ये बोलते हैं रामहर्षण कुंज वाले महाराज जी, तो ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ला को पूरे रस में डुबो दिया हो, ऐसी वाणी महापुरुषों की होती है, क्योंकि उस रस में डूबे हुए होते हैं। रसिक तबई पहचानिए जाकी यह रसरीति, छिन छिन ही में उपजय लाल लाडली प्रीत। लाल और लाडली की प्रीत जिनके हृदय में नित्य नवीन रूप से उदय होती रहती है, ऐसे रसिक जन हैं, तो उनकी वाणी से दिव्य निसरण होता रहता है। तो उनके जीवन में वह जब वक्तव्य प्रारंभ करते तो 2 या 3 बार 5 बार जैसा भी भावना होती तो श्री सीताराम ऐसा उच्चारण करते, और इतना उच्चारण करने मात्र से अश्रु प्रवाह होने लगता। इतना उच्चारण करने मात्र से, कहने का तात्पर्य, नाम जब हृदय में समा जाता है, नाम के प्रति जब पूर्ण महत्व बुद्धि हो जाती है, नाम के प्रति जब पूर्ण प्रेम जागृत हो जाता है और निरपराध होकर के नाम का रटन किया जाता है, तो प्रतीक्षण नाम जापक उपासक को यह अनुभव में आता है कि प्रभु मेरे निकट है, और वह उस नाम में देख पाता है उस नामी की छवि, उस नामी का रूप उसी नाम से प्रकट होता है, और उसी के अवलोकन में, उसी के दर्शन में उसका भाव निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर उत्साहित रहता है। नाम का ऐसा प्रभाव है। लेकिन किसी ने नाम की महिमा सुनी, लेकिन अभी नाम उच्चारण नहीं किया है, केवल सोचा है कि मैं नाम का रटन करूंगा तो उसका प्रभाव क्या होता है, महापुरुषन वर्णन कर रहे हैं, खूब ध्यान से सुने। बेपंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते, सातंकम नखरंजनिम कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति। सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधाः करोत्युद्यमम्, वक्तुम नाम्नी तवेश्वराभिलषिते। अभिलाषा है कि मैं भगवान नाम को वक्तुम बोलूं, वक्तुम नाम्नी तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः के मन्यत् परम। बड़ी विलक्षण बात और बड़ी महामहिमामयी बात कह रहे हैं। आपके श्री नाम के उच्चारण की जब कोई अभिलाषा करता है, अभी नाम लिया नहीं है, उसने केवल ये हृदय में अभिलाषा ये जागृत हुई है उपासक के कि मैं नाम को लूंगा, प्रभु के नाम को लूंगा, उच्चारण करूंगा, तो उसकी क्या अवस्था होती है? बोले जब कोई ऐसी अभिलाषा अपने हृदय में धारण करता है कि मैं भगवान नाम का जप करूंगा, तो नाम ग्रहण की इच्छा करने वाले के सारे पाप भय से कांप उठते हैं, क्योंकि उनको देह छोड़कर जाना पड़ेगा। सारे पाप ये देह में ही तो निवास करते हैं, स्वभाव में निवास करते हैं, पाप के संस्कार ये निवास करते हैं इसी शरीर में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, यही पाप कर्म उसी के द्वारा शरीर संचालित होता है। तो वह घबरा जाते हैं, जैसे किसी को खूब सुंदर मकान मिला हो और उससे कह दिया जाए कि तुम्हें आज छोड़ना है, तो कैसा घबरा जाएगा वो कि भाई कहीं और व्यवस्था नहीं है और तुम यहाँ से छोड़ने की कह रहे हो और हम कैसे छोड़ें। ऐसे ही पाप घबरा जाते हैं कि हमारा कहीं आश्रय स्थान नहीं है और हम छोड़ना पड़ेगा हमें अब, क्योंकि ये नाम रटन की अभिलाषा कर चुका है। अभी नाम रटा नहीं है इसने, देखिए नाम की महिमा, बलिहारी है नाम महाराज की, अभी नाम रटा नहीं है, केवल अभिलाषा करी है कि मैं नाम का रटन करूंगा,
मैं भगवान नाम जपूंगा। उसका प्रभाव यह हुआ कि सारे पाप थर्रा उठे। बोले अब हमें ये शरीर इसका जो है नाम जाप का ये हमें छोड़ना पड़ेगा। पाप कर्म थर्रा उठते हैं, पाप की प्रवृत्तियां थर्रा उठती हैं, पाप की वृत्तियां थर्रा उठती हैं कि अब हमें छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मोह मूर्छा को प्राप्त होता है, उसमें फिर मुग्ध करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। मोह मूर्छा में सब सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोवन निहारा, लेकिन नाम के रटन की अभिलाषा जिसके हृदय में जागृत हुई उसकी निद्रा खुलने लगती है और वह अब माया में मुग्ध नहीं हो पाता। बोले ऐसा तो हो रहा है, अभिलाषा क्या, हम तो नाम का रटन करते हैं लेकिन माया में मुग्ध हो जाते हैं। तो बस जहां ऐसा प्रश्न हृदय में आए नाम की महिमा सुनकर कि जैसी महिमा कही जा रही है वैसा हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप अपने को जांचें अंतर से कि हमसे वे दशविध नाम अपराध तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर नाम रटन करते हुए भी नाम के रस का अनुभव नहीं हो रहा तो यहां जांच लिया जाए कि इसमें से कौन सी हमारे जीवन में त्रुटि हो रही है। तभी तो महापुरुषों ने ऐसी आज्ञा करी कि सब साधकों की दृष्टि पड़े, संतों की दृष्टि पड़े, क्या त्रुटि हो रही है हमसे। तो अगर इस महिमा को श्रवण करके कभी प्रश्न आ जाए हृदय में कि इतनी बड़ा चढ़ाकर महिमा कही जा रही है कि वह माया उसको कभी छू नहीं सकती है और उसके पाप थर्रा उठे, तो हम तो अपने जीवन में देख रहे हैं पापाचरण भी हो रहे हैं, हम तो अपने जीवन में देख रहे हैं कि माया भी अपनी चंगुल में अभी हमें फंसाए हुए है, तो इसका कारण क्या है, तो वह दशविध नाम अपराध, उसके कारण से ऐसा हमें अनुभव में आ रहा है। इतना ही नहीं, नाम की अभिलाषा अभी हृदय में हुई तो यमपुरी का लेखा जोखा रखने वाले जो चित्रगुप्त हैं, उन चित्रगुप्त ने पापियों की सूची में जिसका नाम लिख रखा है कि भाई अमुक व्यक्ति को ये भयंकर अपराधी है, इसको भयंकर दंड मिलेगा, तो चित्रगुप्त जी अपना बही खाता निकालते हैं और बही खाता निकाल करके तुरंत देखते हैं उसका नाम, जिसने ये अभिलाषा हृदय में जागृत करी कि अब मैं भगवान का नाम रटन करूंगा, तुरंत देखने लगते हैं। अब ये महापुरुषों के अनुभव हैं, कोई ये ना कहे कि हमें भी दिखाओ कहाँ देख रहे हैं चित्रगुप्त जी। अरे महापुरुषों के अनुभवों को, महापुरुषों की वार्ता को हम सहज स्वीकार कर लेंगे तो सहज में इस बात का अनुभव भी हो जाएगा। वरना आप विचार करिए, हमारे जीवन में इतने पापाचरण हो चुके हैं कि हमारे मुख पर नाम प्रभु का आवे ये बड़ा असंभव है, लेकिन वह नाम हमारे मुख पर आ रहा है, इसका अर्थ यह है जितनी भी महिमा नाम की कही गई है ये सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। इसलिए कभी अविश्वास मत करिए, यह भी एक अपराध है। नाम की महिमा का श्रवण करके और ऐसा प्रतीत हो तो कि ये तो बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है, तो नाम में अर्थवाद रूपी दोष लग जाता है, नाम में अर्थवाद रूपी अपराध लग जाता है कि अगर नाम की महिमा श्रवण करते हुए हमारे चित्त में ये तो बढ़ा चढ़ा के कही गई है, ऐसा कहीं होता है भला? नहीं, ऐसा होता है। जब शास्त्रों में वर्णित है, महापुरुषों का अनुभव है तो होता है, जब भी तो वर्णित है। श्री चित्रगुप्त जी महाराज यमपुरी में बही खाता निकालते हैं और जिसने नाम जपने की अभिलाषा हृदय में जागृत हुआ, जिसके हृदय में, उसका नाम खोजते हैं उस बही खाते में और उसका नाम चिन्हित करके अब वहां से उसे हटाने के लिए नहरनी ढूंढते हैं। नहरनी कहते हैं जिससे, जैसे अपने स्कूल में यूज करते थे व्हाइटनर, तो इसी तरीके से श्री चित्रगुप्त जी के पास नहरनी होती होगी कोई वस्तु जिसके द्वारा नाम काटा जाए, हटा दिया जाए, तो वे नहरनी ढूंढते हैं कि कहाँ है। ढूंढते क्यों आए? क्योंकि कभी ऐसा मौका कम ही पड़ता है चित्रगुप्त जी को, तो कहीं इधर उधर हो जाती होगी। तो जब कभी कोई सौभाग्यशाली संत महात्माओं के प्रताप से उसके हृदय में भगवान नाम का रटन करूं तो चित्रगुप्त जी को चेत आता है, वो ढूंढते हैं नहरनी कहाँ है हमारी, भाई इसका नाम हमें काटना है। नहरनी ढूंढने लगते हैं। सातंकम नखरंजनीम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति, चित्रगुप्त जी ढूंढने लगते हैं नहरनी। और इतना ही नहीं, सत्यलोक में बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज का स्थान कहाँ है? सत्यलोक, ब्रह्मलोक जिसे कहा जाता है, उसे सत्यलोक, सबसे ऊंचा लोक। इस जगत में, माइक जगत में सबसे उत्तम और सबसे ऊपर जो लोक है वह सत्यलोक है।
सत्यलोक के भी ऊर्ध्वगमन करने वाले नाम ग्रहणकारी का, क्योंकि वे जान गए ब्रह्मा जी कि इसने नाम ग्रहण करने की इच्छा धारण करी है, तो ये इस सत्यलोक से भी ऊर्ध्वगमन करेगा, ऊंचा जाएगा, सत्यलोक से भी ऊपर जाएगा। तो उस सत्यलोक से ऊर्ध्वगामी नाम जपकारी को, नाम जपकारी का अभिनंदन करने के लिए ब्रह्मा जी सुंदर सुंदर रस तैयार करते हैं कि जब वे यहां से जाएगा तो हम उसके पाथेय के लिए, अर्थात वे आएगा तो थोड़ा शर्म ना हो जाए, इसलिए, या ब्रह्मलोक में आवेगा सामने तो उसके स्वागत के लिए सुंदर सुंदर रस, मधुपर्क आदि तैयार करते हैं। और तैयार करने में वे लग जाते हैं कि अब ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने नाम की रटन करने की अभिलाषा अपने हृदय में धारण कर ली है। ये महिमा तब की वर्णन हो रही है जब नाम लिया नहीं है। मैं बार बार इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारी दृष्टि जाए कि नाम की कितनी अद्भुत महिमा है। नाम रटन किया नहीं है, नाम रटने की अभिलाषा जागृत हुई है मेरे हृदय में कि मैं राधा नाम रटूंगा, मैं कृष्ण नाम रटूंगा, मैं राम नाम रटूंगा, जो भी जिसका इष्ट है मैं अमुक का नाम रटन करूंगा। ये केवल अभिलाषा जागृत हुई है, तब ये सब हो रहा है। और विचार करिए, कहीं नाम रट लिया तो फिर क्या होगा? नाम रटन की अभिलाषा का तो ये फल है, कहीं नाम रट लिया तो उसका क्या फल होगा? तो श्री महापुरुष जनों के द्वारा कथन बात है, और वेद व्यास जी उद्धृत करते हैं पद्म पुराण में, नामैकम यस्य वाची स्मरण पथगतम श्रोत्र मूलम गतम वा शुद्धम वर्णम व्यवहित सहितम तारयत्यैव सत्यम तच्चेद्देह द्रविण जनता लोभ पाखंड मध्ये निक्षिप्तम स्यान्न फलजनकम शीघ्रमेवात्र विप्र। कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं। जिसकी जिह्वा से एक बार भगवान के मधुर नाम का उच्चारण हो गया, अभी तक जो वर्णन किया था वह ये किया था कि नाम का रटन नहीं हुआ, नाम के रटन की अभिलाषा हुई, इच्छा हुई। अब कह रहे हैं कि जिसने एक बार, 108 बार भी नहीं, एक बार, जिसकी जिह्वा से एक बार भगवान के मधुर नाम का उच्चारण हो गया। बोले अच्छा, इसमें उच्चारण करना पड़ेगा कि नाम का उच्चारण करना पड़ेगा तभी इस महिमा की जागृति है? बोले नहीं नहीं, दूसरी बात कह रहे हैं, या स्मरण के द्वारा हृदय में स्फुरित हो गया। ऐसी जगह बैठे हैं हम कि हम नाम का रटन नहीं कर पाए, नाम का उच्चारण नहीं कर पाए, तो हृदय में स्मरण रूप से नाम आ गया। अब जैसे राधा ये उच्चारण हुआ, अब इसी राधा नाम का जब स्मरण करना होगा तो राधा लिखा सामने आ रहा है। ऐसा एक बार या तो उच्चारण हो जाए, उच्चारण नहीं हो पाया तो स्मरण हो जाए। एक बार की महिमा है ये। जिसकी जिह्वा से एक बार भगवान के मधुर नाम का उच्चारण हो गया या स्मरण के द्वारा हृदय में स्फुरित हो गया, अथवा न मुख से निकला न स्मरण हुआ, केवल कान से सुन लिया। कैसी विलक्षण महिमा नाम महाराज की। विचार करिए, एक बार की ये महिमा है तो फिर प्रश्न होगा, अगर एक बार में ही सब काम हो जाता है तो फिर 1000 बार क्यों जपना? फिर महापुरुष जन अनवरत रटन करने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पापमयी प्रवृत्तियां हैं, हम पापाचरण करने से चूकते नहीं हैं, इसलिए नाम रटन से क्यों चूकें? नाम रटन करते चलें। और दूसरा भाव जो है, फल क्या मिलेगा, नुकसान क्या होगा, इसके प्रति उपासकों की दृष्टि नहीं होती। ये मेरे प्रियतम का नाम है, इस प्रियता के कारण उपासक जनों के निरंतर मुख पर, जिह्वाग्र पर भगवान नाम बसा रहता है।
इसमें फल क्या मिलेगा, शुभ क्या होगा, अशुभ क्या होगा, ये थोड़ी चिंता होती है कि एक बार से काम हो गया, अब हम इतनी बार क्यों लें। तो काम करने के लिए वे नाम नहीं लेते हैं, हमारा कार्य संपन्न हो जाए इसके लिए वे नाम नहीं लेते हैं। महापुरुष जन, ये मेरे प्रीतम का नाम है, मेरे प्रियतम प्रसन्न होते हैं उनका नाम उच्चारण करने से, इसलिए प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए उपासक जन, महापुरुष जन निरंतर नाम का रटन करते रहते हैं। अन्यथा एक बार की महिमा है ये, और कैसी विचित्र महिमा है। एक बार मुख से बोल दे, बोले नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मृत्यु के समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कफ बात पित्त आदि ये अपने भयंकर स्वरूप में होंगे और नाम उच्चारण नहीं हो पाए। बोले स्मरण कर ले, बोले विवेक शक्ति नहीं होगी, स्मरण नहीं कर पाएंगे, बोले कान से सुन ले। इसलिए महापुरुषों के द्वारा कथन है कि अगर किसी का प्राणांत हो रहा हो, या महापुरुष जन जैसे अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो आज्ञा प्रदान करी श्री नित्यानंद महाप्रभु को, श्री हरिदास ठाकुर जी बोले नाम का प्रचार, भिक्षा मांगो नाम की, नाम को पहले सुनाओ, नाम का जब श्रवण कराओगे तो स्वतः ही हृदय पवित्र हो जाएगा, मंगल करने वाला होगा। नाम को जितने उच्च स्वर से गाया जाता है, तो जहां जहां नाम की ध्वनि पहुंचती है, ये दिव्य शब्द पहुंचते हैं नाम के, तो वहां वहां मंगल मंगल हो जाता है जिस जिसके कान में पहुंचता है। अब मान लो श्वान आदि योनियों में है, वे नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकता, नाम का स्मरण भी नहीं कर सकता, तो उसके कान में गया, उसका कल्याण हो गया। ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसे महापुरुषों के जीवन में उदाहरण देखे गए। महापुरुषों के समीप रहने वाले जीव जंतु भी भगवत प्राप्ति कर गए। ऐसे अनेक महापुरुषों की जीवन लीला में ऐसा श्रवण करने को मिलता है कि निकट में रहने वाले स्वान आदि भी उनके प्रभाव से और भगवत प्राप्ति कर गए। ऐसे भी महापुरुषों के जीवन में मिलता है। तो कान से सुन लिया, फिर चाहे उस नाम का उच्चारण शुद्ध हुआ हो या अशुद्ध, भगवान ये नहीं देखते कि क्या तुम बोल रहे हो, ये देखते हैं कि किसको बोल रहे हो। अब पूज्य सतगुरुदेव भगवान से कहा किसी ने कि अगर कोई कृष्ण नहीं कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, तो कृष्ण तो सही उच्चारण नहीं है, कृष्ण सही उच्चारण है, कृष्ण ये सही उच्चारण है। कोई कृष्ण कृष्ण कहता है तो फिर ये निष्फल हो जाएगा नाम रटन करना। बोले नहीं, भगवान को तो पता है ना तुम किसको पुकार रहे हो भाई, वे शुद्ध। और देखो प्रमाण, शुद्धम वा शुद्ध वर्णम, वर्णम वर्ण चाहे शुद्ध हो या शुद्ध हो, अथवा व्यवधान सहित हो, तो भी उस नाम के उच्चारण स्मरण अथवा श्रवण से मनुष्य अवश्य ही तर जाता है। ऐसी नाम की महिमा है। इसलिए ऐसे नाम का आश्रय लिया जाए, और ऐसे नाम का आश्रय लेकर ये सावधानी हम जरूर रखें कि हमसे कोई नामापराध ना बनने पाए, जिसकी कल चर्चा हुई थी। हमसे अगर नामापराध बनेंगे तो नाम की जो ये दिव्य महिमा है, ये हमारे हृदय में कभी प्रकाशित नहीं हो पाएगी। नाम का ये जो दिव्य रस है, राधा नाम सुधा रसम, कैसी विलक्षण बात है। महापुरुष जनों का ये अनुभव है कि अत्यंत मीठा राधा नाम है, अत्यंत मीठा राधा नाम है, और वो हमें कड़वा लगता है। अंतर की बात कह रहे हैं। अगर मीठा लग रहा होता तो एक क्षण के लिए भी जिह्वा से हटता नहीं, वे हमें कड़वा लग रहा है, वे हमारे मुख पर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध प्रवृत्ति हो रही है। तो हम नाम महाराज से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई त्रुटि है तो हम तो अबोध हैं, हम नहीं जानते, हम चतुर होते हुए भी अबोध हैं। आपके सामने तो अबोध ही हैं, कोई कितना भी बड़ा चतुर हो, लेकिन प्रभु के सामने तो अबोध ही है, बालक ही है। इसलिए आप कृपा करिए, हमसे अगर कोई अपराध हो रहा हो तो या तो उस अपराध का हमारे द्वारा शमन करा दीजिए या क्षमा कर दीजिए, लेकिन अपने नाम का रस हमें प्रदान करिए। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे ना नाम रटन करते हुए, तो भगवान दयालु हो जाएंगे, भगवान कृपालु हो जाएंगे, और नाम में जो छुपा हुआ दिव्य आनंद है वो प्रकाशित हो जाएगा। और एक बार जब वो दिव्य आनंद प्रकाशित हो गया तो फिर संसार के किसी भी लौकिक सुख के प्रति वृत्ति नहीं जाएगी। भगवान के हाथ में सब खेल है, इसलिए भगवान से जरूर प्रार्थना करते रहें। चलते हैं, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि कैसे श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों को
नामापराध विषयक चर्चा कहते सुनते रहते थे। हमेशा दृष्टि रखते थे कि किसी भी प्रकार से कोई अपराध प्रवृत्ति हमारे निज जनों में न हो। हमेशा दृष्टि रखते और आज भी रखते हैं महापुरुष जन अपने निज जनों पर कि इसके द्वारा कोई त्रुटि ना हो। उन्हीं की कृपा से तो इस मार्ग पर चला जाता है। वह दृष्टि न रखें तो एक कदम भी कोई आगे ना बढ़ने पाए। उनकी कृपा दृष्टि के द्वारा ही इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। तो हमेशा दृष्टि रखते महाप्रभु जी। नामापराधी को प्रभु बिल्कुल क्षमा नहीं करते। वह चाहे निज इनकी माता ही क्यों ना हो, लेकिन श्री महाप्रभु जी क्षमा नहीं करते। प्रसंग चल रहा है, श्री शची माता जी श्री अद्वैताचार्य जी के प्रति कहीं ना कहीं हे बुद्धि अपने हृदय में धारण किए हुए थी, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के जो बड़े भाई श्री विश्वरूप जी थे, श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा से, अद्वैताचार्य जी के सत्संग के प्रभाव से, योग वाशिष्ठ के प्रभाव से वैराग्य धारण करके परिव्राजक बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। तो माता के हृदय में था कि हमारा बेटा रुक जाता अगर ये सहयोगी हो जाते अद्वैताचार्य जी हमारे विषय में अगर सोच लेते कि बूढ़ी माता है तो हमारा बेटा बाबा जी न बनता। तो उनके हृदय में ये बात थी कि कहीं ना कहीं अद्वैताचार्य जी के कारण ही मेरा बेटा मुझसे विलग हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं द्वेष भाव हृदय में था, निम्न भाव था अद्वैताचार्य जी के प्रति। अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी उसी पथ का अनुसरण करने लगे जिस पथ पर विश्वरूप जी गए थे, अर्थात वैराग्य भाव से रह रहे हैं, निरंतर नाम का स्मरण, भक्तों के बीच में ही रहना, न घर आना, न किसी से बातचीत करना, न कुछ बोलना। जब ऐसा देखा तो अब माता पे नहीं रहा गया। माता ने कहा पहला बालक तो बाबा जी बना ही दिया, अब दूसरा भी बनावेंगे ये अद्वैताचार्य जी। इन्हें मुझ बूढ़ी पर तरस नहीं आता, क्या कारण है? तो आस पड़ोस में जो उनकी सखी सहेली होंगी उनसे उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया। क्या कहना प्रारंभ कर दिया कि ये चैतन्य भी अब हमारी बात नहीं मानता है, इन अद्वैताचार्य जी को पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है, ये हमारे बालक को हमसे विलग करना चाहते हैं। और इधर उधर की वार्ता कहना शची माता जी ने प्रारंभ कर दिया। जब ऐसा हुआ तो कानों कान खबर पहुंची, एक कान से दूसरे कान, क्योंकि स्वभाव होता है, तो एक दूसरे के कान से वे पहुंची महाप्रभु जी के निज पार्षदों के पास बात। तो उन्हें बड़ा कष्ट होता, अद्वैताचार्य जी को भी बड़ा कष्ट होता कि हमने तो कुछ किया नहीं। और सच मानिए किसी का कोई हाथ नहीं होता, ये भगवान की इच्छा होती है। जब ये कोई इस मार्ग पर आगे बढ़ता है वैराग्य भाव से, भगवान की इच्छा होती है। जिसको गृहस्थ मार्ग से ले जाना है उसको गृहस्थ मार्ग से ले जाकर अपने पास पहुंचा लेते हैं, और जिसको वैराग्य मार्ग से ले जाना उसको वैराग्य मार्ग, वो पूर्व नियत होता है। तो बड़े दुखी होते अद्वैताचार्य जी और निज पार्षद जन के माता जी ऐसा ऐसा हमारे बारे में सोचती है, मन ही मन दुखी होते। जब प्रभु ने इन भक्तों की ऐसी मनोभावना को जाना तो उन्हें लगा कि शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। भक्तों को शिक्षा देने के निमित्त प्रभु ने माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए उस वैष्णव निंदा रूपी पाप का प्रायश्चित कराया। भगवान ने कराया कि आपके द्वारा वैष्णव निंदा हो रही है और लोग ये कह देंगे कि माता जी ने अपराध किया भक्तों का, तो कोई बात नहीं, और हम अपराध कर दें तो बहुत शासन लागू हो जाता है। तो शिक्षा देने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ये लीला करी। क्या लीला करी? एक दिन प्रभु भगवदावेश में भगवान मूर्तियों को एक और विराजमान कर भगवदावेश में आए, और जिस सिंहासन पर भगवान की दिव्य विग्रह विराजमान थे उन विग्रहों को एक अलग आसन पर विराजमान करके महाप्रभु जी स्वयं उस आसन पर विराजमान हो गए। भगवदावेश में स्वयं प्रभु का आवेश श्री महाप्रभु जी के अंतर आया। सिंहासन पर आरूढ़ हुए, सिंहासनारूढ़ हुए श्री महाप्रभु जी, और उपस्थित सभी भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा आज महाप्रभु जी ने कि जिसको जो चाहिए आज हम वो प्रदान करेंगे। प्रभु लीला कर रहे हैं। भक्तों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने अपने पिता की दुष्टता छुड़ाने को कहा कि हमारे पिता हमारे भजन में बड़े बाधक हैं, तो उनकी उस वृत्ति को छुड़ाइए, आप कृपा करिए, ऐसा वरदान दीजिए। महाप्रभु जी ने कहा तथास्तु। आज
भगवान के आवेश में आकर के श्री महाप्रभु जी विराजमान है आसन पर। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने पुत्र का, किसी ने भगवत भक्ति का वर मांगा। प्रभु ने आवेश में ही आकर सभी को उनका अभिष्ट वस्तु उनकी प्रदान करी, वरदान में दी। उसी समय श्रीवास पंडित ने अति दीन भाव से कहा कि प्रभु, ये शची माता जो हैं ये बड़ी दुखनी है, ये दुख में ही रहती हैं सदा। इनके दुख के कारण सदा अश्रु बहाती रहती हैं और हमें भी बड़ा कष्ट होता है इनके दुख को देख करके। भगवान, आप इनके ऊपर भी ऐसी कृपा करिए कि इनका ये जो शोक संताप है जिसके कारण ये अश्रु प्रवाह करती रहती हैं, इनका ये शोक संताप नष्ट हो जाए। महाप्रभु जी ने उसी प्रकार सिंहासन पर बैठी बैठे भगवदावेश में कहा कि सची माता पर कभी कृपा नहीं होगी। अब विचार करिए, भरी सभा है, श्री महाप्रभु जी को जिन्होंने अपनी कोख में रखा, माता कहलाने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, उन्हीं को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इन पर कभी कृपा नहीं होगी। तो कितने आश्चर्य की बात है। सब अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि शची माता के लिए ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं, भगवदावेश में है। अच्छा, भगवदावेश में भी इसलिए माता जी को ऐसा ना लगे कि बताओ ये हमारा जो है लड़का हमसे ऐसा कह रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान भगवदावेश में है, और भगवदावेश में है ही। शची माता पर कृपा कभी नहीं हो सकती, इसने वैष्णव अपराध किया है। अपने अपराध करने वाले को तो मैं क्षमा कर भी सकता हूं, किंतु वैष्णवों का अपराध करने वाले को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। श्रीवास पंडित ने अत्यंत दीन भाव से कहा, प्रभु प्रभु, भला यह भी कभी हो सकता है कि जिस माता ने आपको गर्भ में धारण किया है उसका अपराध ही क्षमा ना हो सके? ऐसा भी भला कभी हो सकता है? तुरंत श्रीवास पंडित जी ने प्रश्न किया, आपको गर्भ में धारण करने से तो ये जगत जननी बन गई हैं, क्योंकि भगवान को जिन्होंने गर्भ में धारण कर लिया तो वो जगत की जननी है। इनके लिए क्या अपना और क्या पराया, सभी तो इनके पुत्र हैं, जिसे चाहे जो कुछ ये कह सकती हैं। तो आप वैष्णव अपराध क्यों मानते हैं? ये सब इनके पुत्र ही हैं। किसी को अगर पुत्र से माता कुछ कह दे तो कोई अपराध थोड़ी है, इनका अपराध क्यों है? तो प्रभु ने कहा, कुछ भी हो, वैष्णवों का अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। सावधान, इस बात से डरना चाहिए। वैष्णवों का अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती है। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु कुछ भी तो इनके अपराध विमोचन का उपाय होना चाहिए, कि कुछ तो उपाय होगा इनके अपराध विमोचन का। तो महाप्रभु जी ने कहा, शची माता का अपराध अद्वैताचार्य जी के प्रति है। अद्वैताचार्य जी के प्रति इनका निम्न भाव हुआ है, यदि आचार्य की चरण धूलि माता सिर पर चढ़ावें, सिर पर धारण करें, और आचार्य ही इसे हृदय से क्षमा कर दें शची माता को, तब ये कृपा की अधिकारिणी बन सकती हैं, अन्यथा नहीं। और कोई उपाय नहीं है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। उस समय आचार्य दूसरे स्थान में थे, वहां थे नहीं जहां महाप्रभु की ये लीला हो रही थी। सभी भक्त श्री अद्वैताचार्य जी के निकट पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सभी वृत्तांत अद्वैताचार्य जी को कहा। महाप्रभु की बातें सुनकर आचार्य प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते रोते कहने लगे, यही तो प्रभु की भक्त वत्सलता है, यही तो प्रभु का भक्तों के प्रति आदर भाव है। भगवान अपने भक्तों का कितना आदर करते हैं, भगवान अपने भक्तों पर कितना वात्सल्य रखते हैं। भला जगन्माता शची देवी का अपराध हो ही क्या सकता है? यह तो प्रभु हम लोगों को शिक्षा देने के लिए इस लीला का अभिनय कर रहे हैं। देखिए, ये भी बड़ी दिव्य वैष्णवता है। क्या कि अगर कोई पहुंच जाए आपके पास कि भाई आपका हमारे द्वारा अपराध बन गया था, हमें क्षमा करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, आगे से नहीं होना चाहिए। ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णवता यह है अद्वैताचार्य जी
यद्यपि अपराध बनाए शची माता का निम्न भाव हुआ अद्वैताचार्य जी के प्रति, लेकिन अद्वैताचार्य जी क्या कह रहे हैं कि ये तो प्रभु का औदार्य है, ये तो प्रभु की उदारता है। भला शची माता से कोई अपराध बन सकता है, लेकिन प्रभु शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा दिव्य ये लीला कर रहे हैं, उनसे कोई अपराध नहीं बना है। यदि प्रभु की ऐसी ही इच्छा है और इस उपदेश प्रद अभिनय का प्रधान पात्र प्रभु ने मुझे ही बनाना चाहा है कि मैं ही इस अभिनय का पात्र बनूं, तो मैं बनने को तैयार हूं। मैं हृदय से कहता हूं, माता के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं। ये यदि आप मुझे प्रभु की आज्ञा से क्षमा कर दी ऐसा कहने के लिए ही विवश करते हैं, तो मैं कह देता हूं कि मैंने क्षमा कर दिया। वैसे तो माता ने मेरा कोई अपराध किया नहीं है, यदि प्रभु की दृष्टि में ये अपराध है तो मैं उसे हृदय से क्षमा करता हूं। रही चरण धूलि की बात, तो शची माता तो जगत वंद्य है, जगत के द्वारा वंदना योग्य है श्री शची माता। उनकी चरण धूलि भक्तों के शरीर का अंगराग है। भला माता को मैं अपने पैर कैसे छुआ सकता हूं, कैसे छूने दे सकता हूं। इस प्रकार भक्तों में झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में ही शची देवी भी वहां आ पहुंची और उन्होंने जल्दी से अद्वैताचार्य जी की चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ा ली। ये शची माता, ये इस बात से भक्तों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे आनंद के साथ नृत्य करने लगे। भक्तों में एक दूसरे के प्रति जो कुछ थोड़ा बहुत मनोमालिन्य था, वे इस घटना से एकदम समूल नष्ट हो गया और भक्त परस्पर एक दूसरे को प्रेम से गले लगा लगा कर आलिंगन करने लगे। ऐसी भावना सबके हृदय में जागृत हुई। इसी प्रकार नवद्वीप में एक देवानंद पंडित थे। देवानंद पंडित, वे वैसे तो बड़े भारी पंडित थे। पंडित बुद्धिमान को भी कहा जाता है, पंडितः समदर्शिनः। तो पंडित जो बुद्धिमान है वो समदर्शी होता है, पंडितः समदर्शिनः। तो बड़े भारी पंडित थे, शास्त्रों का ज्ञान उन्हें यथावत था। श्रीमद् भागवत के पढ़ाने के लिए दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। श्रीमद् भागवत का अध्ययन वे कराते थे, शिक्षा देते थे। बहुत दूर दूर से विद्यार्थी इनके पास श्रीमद् भागवत और गीता पढ़ने के लिए आया करते देवानंद पंडित के पास। ये स्वभाव से बुरे नहीं थे, संसारी सुखों से उदासीन भी थे और विरक्त भी थे, किंतु अभी तक इनके हृदय में प्रेम का अंकुर नहीं हुआ था। कितना भी कोई भारी विद्वान हो और हृदय में प्रेम ना हो तो सब चौपट है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। केवल ढाई अक्षर ये प्रेम, इन ढाई अक्षरों को अगर कोई पढ़ ले, समझ ले, तो वो सबसे बड़ा पंडित है। श्री कबीरदास जी की वाणी है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो सब ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रेम का अंकुर नहीं हुआ। और जब तक प्रेम का अंकुर नहीं होता तब तक भगवान की सन्निधि का अनुभव नहीं होता। जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु की प्राप्ति करी। तो प्रेम का अंकुर उदित नहीं था। हृदय में प्रेम का बीज तो पड़ा हुआ था, किंतु श्रद्धा और साधु कृपा रूपी जल के बिना क्षेत्र शुष्क ही पड़ा था। प्रेम का बीज सबके अंदर होता है, लेकिन वे जब ही फल फूलता है जब हृदय में श्रद्धा प्रकट हो और साधु संग हो। रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रेम उदय नहीं होता है जब तक साधु संग नहीं होता। तो वही बात कह रहे हैं, श्रद्धा और साधु कृपा रूपी जल के बिना इनका जो हृदय क्षेत्र था वे शुष्क पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। सूखे खेत में बीज अंकुरित हो तो कैसे हो? जब तक कि वे सुंदर वारी से सींचा ना जाए, वारी अर्थात जल, सुंदर जल से सींचा ना जाए, कृपा रूपी जल से, तब तक वह कैसे प्रकट हो, वे बीज कैसे अंकुरित हो? दयार्द हृदय गौरांग महाप्रभु ने एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी कृपा करी, श्री देवानंद पंडित जी के ऊपर। उनके ऊपर वाक प्रहार करके उनके सूखे और जमे हुए हृदय रूपी क्षेत्र को पहले तो जोत दिया और फिर कृपा रूपी जल से सींचकर उसे स्निग्ध और उत्पन्न होने योग बना दिया।
वाक किसके द्वारा बनाया? वाक प्रहार के द्वारा। महापुरुष जनों के पास अनेक अनेक औषधि होती है, किसको क्या औषधि देनी है उसके द्वारा उसके कल्याण कर देते हैं। देखिए सहजू बाई विवाह के लिए बैठी हैं, लेकिन उनके गुरुदेव आए और गुरुदेव ने आकर के कहा, अरे इस थोड़े से श्रृंगार को करके तुम लोक प्रीतम को रिझा रही हो, जगत के प्रीतम को रिझाओ, छोड़ो सब चलो, छोड़ो सब चलो, छोड़ो सब चलो। इतना बस सुना तो इतने से वाक्य का ये प्रभाव हुआ कि मंडप से उठ के चल दी और दिव्य भगवान की दिव्य बनी हुई भक्ता। तो वाक के द्वारा, वाक प्रहार के द्वारा श्री देवानंद पंडित का उद्धार श्री महाप्रभु जी ने किया। देवानंद जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाते देखकर प्रभु क्रोधित भाव से कहने लगे, उद्धार करना है ना तो संत का क्रोध ही मुक्ति दातार, संतों का जो क्रोध होता है वह भी मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। अब कृपा करनी है, इनके हृदय में प्रेम का अंकुरण करना है। तो श्री महाप्रभु जी जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत का पाठ बढ़ा रहे थे अपने विद्यार्थी जनों को, तो कहना प्रारंभ किया, ओ पंडित, श्रीमद् भागवत के अर्थों का अनर्थ क्यों किया करता है? कभी कभी विपरीत चाल से भी, विपरीत बोल से भी हृदय पर चोट कर कर संतजन सही मार्ग पर लगाते हैं। ये जो महापुरुषों की वाक प्रहार होता है, वाक चातुरी होती है कि कभी ऐसा प्रतीत हो कि आवेश में आ रहे हैं तो इसका अर्थ है इनका आवेश हमें सही मार्ग पर ले आएगा। तुरंत श्री महाप्रभु जी बोले देख करके देवानंद पंडित को, अरे पंडित, क्यों श्रीमद् भागवत के अर्थों का अनर्थ करता है? तू भागवत के अर्थों को क्या जाने? श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह ही है, वांगमय स्वरूप है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही, ऐसा वर्णन है। प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं, जिनके हृदय में भक्ति नहीं, जिनके हृदय में साधु महात्मा और वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं, वह श्रीमद् भागवत को छूने तक का अधिकारी नहीं है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं देवानंद पंडित जी से, भागवत, गंगा जी, तुलसी और भगवत भक्त, ये चार, भागवत, गंगा जी, तुलसी और भगवत भक्त, ये भगवान के ही रूप हैं। जो शुष्क हृदय के हैं, जिनके अंतःकरण में भक्ति नहीं है, वे इनके द्वारा क्या लाभ उठा सकते हैं? वैसे ही ज्ञान की बातें बघारता रहता है या कुछ समझता भी है? देवानंद पंडित जी से श्री महाप्रभु जी बोले कि ऐसे ही ज्ञान बघारता रहता है या कुछ समझता भी है? ऐसे पढ़ने से क्या लाभ? ला तेरी पुस्तक को श्री गंगा जी में प्रवाहित कर दो। तुरंत श्री महाप्रभु जी बोले। इतना कहकर प्रभु भावावेश में उनकी वह जो पुस्तक थी उसकी तरफ दौड़े लेने के लिए। भक्तों ने यह देखकर प्रभु को पकड़ लिया और शांत किया। प्रभु को भावावेश में देखकर भक्त उन्हें आगे ले गए। फिर लौटे महाप्रभु जी और लौटते हुए प्रभु फिर देवानंद के स्थान पर गए। उस समय प्रभु भावावेश में नहीं थे, सहज भाव में थे। उन्होंने देवानंद जी को वह बात याद दिलाई जब वे एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ा रहे थे और श्रीवास पंडित भी पाठ सुनने आए थे। यही देवानंद जी पाठ पढ़ा रहे थे और श्रीवास पंडित पाठ सुनने आए थे। जिस श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में प्रेम रस भरा हुआ है, ऐसी भागवत का जब श्रीवास पंडित जी ने पाठ सुना तो वो प्रेम में बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, क्योंकि प्रेमी हृदय, तो मूर्छित हो गए। आपके भक्तों ने उन्हें उठाकर बाहर कर दिया और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं करी। देवानंद पंडित ने, जो उनके निज जन थे देवानंद पंडित के, ये नहीं देखा कि भागवत का फल प्राप्त हो रहा है, प्रेम में मूर्छित हुए हैं, ये नहीं देखा। उठाया और बाहर कर दिया। कोई चेष्टा नहीं करी उनको संभालने की, बाहर कर दिया बस अपने उस स्थान से। महाभागवत श्रीवास पंडित के भावों को जब आपने नहीं समझा तब आपके शिष्य तो क्या ही समझते। आपने उस समय एक भगवत भक्त का बुरी तरह से तिरस्कार कराया।
ये आपके ऊपर अपराध चढ़ा, इसलिए आपके हृदय में प्रेम अंकुरित नहीं हो रहा। देखिए, अब तक जितने चरित्र अपने लोगों ने श्री महाप्रभु जी के पहले दिन से और अब तक जितने चरित्र श्रवण करे हैं, मुख्य रूप से अगर दृष्टि डाली जाए तो यही पाया जाएगा कि कहीं भी अगर प्रेम प्राप्ति में कोई बाधा हुई है तो वो वैष्णव अपराध हुआ है। अभी तक आप दर्शन करिए, जगाई मधाई के चरित्र से लेकर के और अब तक कहीं भी प्रेम प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हुई है तो मात्र वैष्णव अपराध, और कोई ऐसा अपराध ही नहीं है कि भगवान के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट करने में बाधा उत्पन्न कर दे। ऐसा कोई अपराध नहीं है और कोई, ये वैष्णव अपराध ही ऐसा है। अब देखिए, देवानंद पंडित को याद नहीं है कि मेरे से क्या अपराध बना, लेकिन महाप्रभु जी को ज्ञात है। देवानंद जी के हृदय में आया कि प्रेम से मेरा हृदय शुष्क है, प्रेम क्यों नहीं उदय हो रहा। तो श्री महाप्रभु जी स्मरण में दिला रहे हैं कि देखो, तुम्हारे यहाँ पढ़ने आए थे श्रीवास पंडित, श्रीमद् भागवत का उच्चारण जब सुना तो प्रेम में मूर्छित हो गए, तुमने अपने जनों के द्वारा उन्हें बाहर निकलवा दिया, ये अपराध बना तुम्हारा और तुम्हारे जनों के द्वारा, इसलिए तुम पे ये अपराध चढ़ा हुआ है। देवानंद विरक्त थे, विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, फिर भी उन्होंने प्रभु के क्रोधयुक्त वचनों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। भगवत कृपा से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, उन्हें अपनी भूल का अनुभव होने लगा। वे प्रभु के शरणापन्न हुए और उन्होंने अपने पूर्व के भूल तथा अज्ञान में किए जाने वाले अपराध के लिए श्रीवास पंडित से क्षमा याचना करी। जब प्रभु की उनके ऊपर कृपा हो गई तब उनके भगवत भक्त होने में क्या देरी थी। वे उस दिन से श्री महाप्रभु जी के परम भक्त बन गए। देवानंद पंडित जी, प्रभु अपने भक्तों को भजन की प्रणाली और भजन किस प्रकार के बनकर करना चाहिए इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे। भजन की प्रणाली क्या होती है, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से बनकर करना चाहिए, कैसा होना चाहिए जो भजन करने वाला हो, कैसे उसकी जीवनचर्या हो, कैसे उसकी चित्त की स्थिति हो, ये सदा श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों को कहते। एक दिन आप भक्तों को भगवान नाम का महात्म बता रहे थे। महात्म बताते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा, भक्त को अपने लिए तृण से भी नीचा समझना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक की व्याख्या श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों को कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित ये श्लोक है शिक्षाष्टक का। भक्त को अपने लिए तृण से भी नीचा समझना चाहिए और वृक्षों से भी अधिक सहनशील। स्वयं तो कभी मान की इच्छा करे नहीं, किंतु दूसरों को सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिए। अपने लिए मान की इच्छा ना करे, सदा दूसरों को सम्मान देता रहे। इस प्रकार होकर निरंतर भगवान नामों का ही चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। सबसे अधिक सहनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। श्री महाप्रभु जी के वचन, सबसे अधिक सहनशीलता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सहनशील, ये सब जगह आप देखेंगे जब भक्तों के सद्गुण वर्णन किए जाते हैं तो सबसे पहले यही गुण वर्णन किया जाता है, सहनशीलता। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सहनशील। श्री कपिल भगवान देवहूति जी को संतों के लक्षण बतला रहे हैं तो उसमें प्रथम बात क्या कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम। पहला लक्षण तितिक्षवः, सहनशील। भक्त कैसा होता है, संतजन कैसे होते हैं, सहनशील। तो सहनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। जिसमें सहनशीलता नहीं, वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो और पंडित ही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान ही क्यों ना हो, कभी भी भगवत कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। श्री महाप्रभु जी के वचन। जो सहनशील नहीं है वो दैन्य नहीं हो पाएगा, जो सहनशील नहीं होगा वह दैन्य नहीं हो पाएगा। और दैन्य भक्त को कृपा का अनुभव होता है, तो दैन्यता ना होने के कारण कृपा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सहनशीलता आवश्यक है। सब कुछ सहना, सब कुछ सहना। सहनशीलता का पाठ वृक्षों से लेना चाहिए। वृक्ष किसी से कटु वचन नहीं बोलते। उन्हें जो ईंट पत्थर मारता है तो उस पर रोष न करके उल्टे प्रहार करने वाले को पके हुए फल ही देते हैं। इसलिए सहनशीलता की शिक्षा वृक्ष से लेनी चाहिए। भूख प्यास लगने पर भोजन तथा जल की याचना नहीं करते हैं।
जब उन्हें भूख प्यास लगती है वृक्षों को तो जल की याचना नहीं करते हैं, भोजन की याचना नहीं करते हैं। ऐसा सहनशील होना चाहिए। बोले वह तो कुछ बोल नहीं सकता, जड़ है, हम कैसे सहनशील बने, हम तो बोल पाते हैं। तो आप विचार करिए थोड़ा तात्विक दृष्टि से, तो जैसे वो जड़ है ऐसे हम जड़ हैं, शरीर जड़ ही तो है, इसमें चैतन्य प्रभु विराजमान है इसलिए चैतन्य दिख रही है, अन्यथा है तो ये भी जड़। जैसे वृक्ष जड़ है ऐसे ये भी जड़ है। तो ये ज्यादा बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वीकार करने की आवश्यकता है। भूख प्यास लगने पर भोजन तथा जल की याचना जैसे वृक्ष नहीं करते, इसी प्रकार का सहनशील उपासक को होना चाहिए। सदा एकांत में ही रहते हैं, ऐसे भक्त को एकांत में रहना चाहिए। इस प्रकार भक्त को जन संसर्ग से पृथक रहकर किसी से किसी बात की याचना न करते हुए अमानी होकर और सहनशील बनकर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों को निज उपदेश करते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।